तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से RTPS का जो वेबसाइट है यह खुल जाएगा। अब यहीं से आप जाति, निवास, आय, आचरण या कोई भी जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूँकि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर सामान्य प्रशासन विभाग और फिर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और उसके बाद अंचल स्तर पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो आवेदन फॉर्म है वो खुल जाएगा। अब आपको जो अपना जानकारी है वो सही से भरना है, जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, जिनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं, यहीं सेलेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं और फिर स्पेस दबा रहे हैं तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अपना टाइटल भी लिख देंगे इस तरह से। इधर इंग्लिश में लिखेंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर माताजी का। अब यदि आप किसी शादीशुदा महिला का ये जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर वाला काम आपको सबसे अंतिम में करना है, क्योंकि कभी कभी साइट में एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद ये जो पेज ऊपर नीचे अभी स्क्रॉल हो रहा है, OTP डालने के बाद स्क्रॉल नहीं होता है। इसलिए हम OTP वाला काम सबसे अंतिम में करेंगे। पहले ये जो सारा डिटेल्स है वो भर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यदि आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता में आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद ब्लॉक। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, जिसमें कि 4 ऑप्शन है: ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं वो एरिया अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिए। अब ग्राम पंचायत जैसे ही सिलेक्ट किए तो ठीक इसके नीचे हमें अपना पंचायत सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। वहीं यहाँ पर यदि आप नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो फिर नगर निगम, और वहीं नगर परिषद सेलेक्ट करते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने एरिया के अनुसार ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना जो ग्राम पंचायत है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर डालेंगे। वार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम डालेंगे। गांव का नाम डालने के बाद पोस्ट ऑफिस का नाम। उसी प्रकार यहाँ से अपना जो थाना है वो थाना सेलेक्ट कर लेना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो पिन कोड है वो डालना है। तो हम यहाँ पर अपना जो पिन कोड है वो डाल लेते हैं। उसके बाद वर्तमान पता, तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, और यदि अलग अलग है तो आप मैनुअली भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गांव कहीं और है, आप वहां के परमानेंट निवासी हैं, लेकिन अभी आप फ़िलहाल में किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो आप चाहें तो वहां का भी एड्रेस यहां से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने अनुसार भरना है। तो हमारा चूँकि दोनों एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। तो जो एड्रेस हमने परमानेंट एड्रेस में भरा था वो सेम टू सेम यहाँ पर भी आ चुका है। उसके बाद आवेदक का फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना एक जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिस पर कि ऊपर पेन से सिग्नेचर रहना चाहिए कुछ इस प्रकार से। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पेशा चुनना है कि आप क्या करते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी सेवा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो प्राइवेट सेवा सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आप किसान हैं तो किसान सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यदि आप किसी शादीशुदा महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पर गृहिणी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यदि इनमें से आपका कोई भी कैटेगरी मैच नहीं कर रहा है तो अदर को सिलेक्ट करके यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, फिर पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति और फिर गैर आरक्षित। तो ये हो जाएगा EBC, ये हो जाएगा BC2, ये हो जाएगा SC और ये हो जाएगा ST और ये हो जाएगा जनरल। तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अनुसूचित जाति में आप सेलेक्ट करेंगे तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जितना भी जाति होगा यहाँ पर आ जाएगा। वहीं आप यहाँ से यदि कोई दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उस कैटेगरी में जितना भी जाति होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक जाति सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जाति सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उपजाति आ रहा है। तो किसी किसी जाति में ये उपजाति सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पर जब आप मेन ये अपना जाति सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी समय उपजाति में भी क्लिक करके देख लीजिए कि इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं, या फिर यदि इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप उसमें से अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जो कि आपके पिता या पूर्वज के नाम पर होना चाहिए। वो आपके नाम से नहीं होना चाहिए बल्कि आपके पिता या पूर्वज के नाम से। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आवेदक या आवेदिका के पिता या पूर्वज के नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं कि खतियान दे सकते हैं, या फिर दान पत्र हो गया, या फिर भूमि संबंधी दस्तावेज, या फिर यहाँ पर भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, या फिर अन्य राजस्व अभिलेख है, या फिर आपके पास ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागजात नहीं है तो आप जो सबसे अंतिम वाला ऑप्शन है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आप तभी सेलेक्ट कीजिए जब आपके पास ज़मीन से जुड़ा कोई भी कागजात नहीं हो। तो अभी हमारे पास हमारे पूर्वज के नाम से खतियान है, तो हम ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपको केवल कैप्चा कोड डालना है। हम कैप्चा कोड यहाँ पर डाल लेते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपने छोड़ा था शुरू में, ये वाला, इसमें आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, इसी तरह रहने देना है और माउस के कर्सर से नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, केवल नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो 6 अंकों का OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मैसेज आएगा, तो आपको ओके पर फिर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर डाला है वो आ जाएगा। तो एक बार आपको अपना जो सभी डिटेल्स हैं वो मिला लेना है कि आपने जो भी डिटेल डाला है वो सही है या नहीं। अब यदि सभी डिटेल सही है तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर अटैच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। तो पहला में पहचान दस्तावेज, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक या फिर मतदाता पहचान पत्र। तो इसमें हम आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किए और फिर उसके बाद राजस्व अभिलेख खतियान में इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से दोनों जो फाइल है वो अलग अलग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर जो ज़मीन से रिलेटेड कागज़ है वो दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं। अब सेव पर क्लिक करते हैं तो एक बार फिर से सारा वहीं प्रीव्यू आ गया है। तो एक बार फिर से आपको अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट का नाम और डॉक्यूमेंट का लिंक भी देगा। जैसे कि ये आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी आधार कार्ड का फाइल अपलोड किया होगा वो आ जाएगा। वहीं यदि हम राजस्व अभिलेख खतियान पर क्लिक करते हैं तो हमने इसमें ज़मीन से रिलेटेड जो भी कागजात अपलोड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यदि आपके पास खतियान है तो कुछ इस तरह से कागजात होगा जिसमें कि साफ साफ लिखा होगा कि आप कौन सा जाति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जाति का नाम लिखा गया है। तो इसी तरह से कोई ऐसा कागजात देना है जिस पर कि जाति स्पष्ट लिखा गया हो। अब यदि यह कागजात आपके पिताजी या फिर आपके नाम से नहीं है तो आपको इसके साथ में वंशावली भी लगाना होगा। जैसे हम ये जो खतियान है वो 2 पेज में है तो इन दोनों पेज को एक साथ हम अटैच कर लिए हैं और इसके साथ में हमने वंशावली भी लगाया है, क्योंकि ये जो खतियान है
वो इनके नाम से नहीं है, इनके भी पिताजी के नाम से है। तो जिसका हम बना रहे हैं उनके पिताजी के नाम से नहीं है, उनके दादाजी के नाम से है। तो ऐसी स्थिति में हमें वंशावली लगाना होगा। तो वंशावली कुछ इस प्रकार से आपके वार्ड या फिर मुखिया के पास बन जाएगा। तो बनवा लीजिए और फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ एक ही PDF में अटैच कर लीजिए। एक तो हो जाएगा आपका वंशावली और दूसरा हो जाएगा इस प्रकार का खतियान। अब दोनों को एक PDF में बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अब दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो रिसीविंग है वो आ जाएगा, ऊपर एक्नॉलेजमेंट लिख देगा। तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आपको एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से जो रिसीविंग है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आवेदन करने की तिथि लिखा होगा और फिर यहाँ पर सेवा प्रदान करने की तिथि, यानी कि जिस डेट को ये ऑनलाइन हुआ है वो डेट हो जाएगा और जिस डेट को आपका जो सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा वो डेट हो गया। इसके साथ ही इसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पर नीचे भी लिख देगा। तो अब आपको इस रिसीविंग को अपने पास रखना है। जब 10 दिन के बाद आपका जो प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाएगा तो फिर इसी रिसीविंग के माध्यम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ये जो आवेदन संख्या यहाँ पर दिखा रहा है इसके आगे जो भी लिख रहा है BCCO 2026 और जो अंक है इसको कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद इसी वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कराने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में आपने कॉपी किया था BCCO 2026 उसको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट नेम में अपना नाम डालना है या फिर जिसके नाम से ऑनलाइन आवेदन हुआ है उसका नाम डालना है और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद जब 10 दिन में बन जाएगा तो उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।